अथ त्रयोदशोऽध्यायं श्रीभगवानुवाचम् इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्राम्यभिधीयते एततो वेत्ति तं प्राहुं क्षेत्रज्ञम् इति तदित्रम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मा वेद्यं सर्वक्षेत्रेषु भारतं क्षेत्र ज्ञानम तत्ज्ञानम मतममम्। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा कि मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञों अर्थात विकार प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत क्षेत्रम यचम यादकतम यदि कार्यम यतश्चम चतम सचयो यत प्रभावशम तत्मा शेनम मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विभिन्न वेद मंत्र द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भलीभांति निश्चय कि ये हुए युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यंकारो बुद्धरवयमेवचम इंद्रियाणि तस्यैव पंचम चेन्द्रियो गोचराहम। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति तथा इंद्रिय, एक मन, पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, देशम, सुखम, दुखम, शंकातश्चेतनाम तृप्तिम एतक्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहतम। तथा इच्छा, देश, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धरती, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानितुम दम्भी त्वम अहिंसा शांति राजवरम आचार्यों भाषण शोचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहम। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकारम एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखद दोषना दर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति, अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय को प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योगों के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय युक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज्ञान निमित्तम प्रोक्तम ज्ञानम यदोत्तन्याथ। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। ये यत प्रगवक्ष्यामि यज्ञतमृतम रस्य निषतमनादि मंत्र ब्रह्मांड शतत्राशदुच्यतम। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भलीभांति कहूँगा, वह आनंदी वाला अनादि वाला पर ब्रह्मांड सती कहा जाता है और नहीं असती कहा जाता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति से रहित होने पर भी सबको धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अधिक अविज्ञ तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भृतप च
तदेचम ग्रसेणम प्रभा विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदस्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से नार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष्कस्मशं परम पूज्यते ज्ञानी ज्ञानम ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य व्यतिष्ठितम्। वह परब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य व तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त जिसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, प्रकृति पुरुषम सेवो विद्यनादि उदावपिम विकारासम गुणाचेन विद्यम प्रकृति संभवानम। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति की उत्पन्न जान कार्य और कारण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कहा जाता है। जीवात्मा दुख सुख के भोक्तपन में अर्थात भोगने हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ये पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मतिं चापितम देस्मिन् पुरुषं परम। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला है, सबको धारण पोषण करने वाला, सबका अनुमंता होने से भर्ता की रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद गण होने से परमात्मा ऐसा कहा गया। एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणेशा सर्वथा वर्तमान भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से करते हुए कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता है। उस परमात्मा को कितनी मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्य त्वयि जानन्त श्रुत्वा न व्ययम् उपासते केऽपि चातिरनेम मृत्युम कृति परायणः। दृश्यमान संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माइक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है, जिसका वर्णन भगवद गीता महात्मा में लिखित है। परंतु इससे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष वे इस प्रकार न जानते हैं, दूसरों से अर्थात तत्व से जानने पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे सवय परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह कर जाते हैं। यह अर्जुन यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो पुरुष सब में संभाव स्थित परमेश्वर को समान देखता है, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अर्हता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत भृत भवमेकस्तन भुवनशत्यं तदैव च विस्तारम ब्रह्मा संपतते तदा। जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। यह अर्जुन अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है।
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्मा परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्याय योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र यज्ञ विभागम योगो नामम त्रयोदशोऽध्याय। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमम् विज्ञातम् मन्ये सर्वे परा सिद्धिमते तथा। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्यं मम साधर्म्यमागतां सर्गे विनोपजाते प्रलेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात दान करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष के सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान, और मैं उस योनियों में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पन्न होती है। सर्वयोनिषु कुंते मृत्युम संभवंतम या काशा ब्रह्मा महदोनिरम बीजप्रदम पिताहम। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भधारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवा निशं दन्ति महाबाहो दे नमो वयम् निवदन्ति महाबाहो दे नमो। ये अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सब प्रकार से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्व निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बंधते ज्ञान संगेन चानघम्। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण जो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित व सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध में अर्थात उनके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्म विद्यम तृष्णा संग संभवदम तत्र बंधनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण की कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान वैसे जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध को बांधता है। ये अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वसुखे संचतिं रज कर्माणि भारतम ज्ञानमावृतं तु तमं प्रमादे सच वस्तुतम। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान का द्वार रोककर प्रमाद में ही लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सद्गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वदारेषुं देयस्मिन् प्रकाशम् उपजायतं ज्ञानम यदा तदा ईजादिव्रतम सत्वमित्यतम। जिस समय देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। ये अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से प्रारंभ, अशांति और विश्व भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश करते हुए कर्म में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निरादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य सत्वगुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है।
रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों को आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहाँ है? राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहाँ है? सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह से उत्पन्न होता है और अज्ञान भी वही होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष सर्वागादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के जातक कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यवादियां स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को ही प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदान घन और मुझ परमात्मा को ही बचता है और मुझे ही तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को ही प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर भी उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर इनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी से सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंदन परमात्मा एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव से स्थित दुख सुख को समान समझता है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानता है और अपनी निंदा स्थितियों में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमानों में सम है, मित्र और वैरियों के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से भी रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियों के द्वारा मुझको निरंतर बसता है, वह भी इन तीनों गुणों की बड़ी बात दान कर सच्चिदानंदन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदित। श्री भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पूर्णत्रय विवाह योगम नाम चतुर्दश।